दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 20 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। पहले मैंने 19 पार्ट अपडेट कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप सीक्वेंस वाइज देखना क्योंकि इसके जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से लेके पहले 19 वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, फिर 20 पार्ट्स पे आना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए और साथ ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से कर लोगे, उसकी मैंने 1 से लेके 80 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। आप उनको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, वो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हुई है और 80 पार्ट्स को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। तो उसकी आपकी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। वहां से 1 से लेके 66 के आसपास के मैंने पार्ट अपडेट किए हुए हैं, तो आप वहां पर भी उसको भी सीक्वेंस वाइज देख लेना। जब जब आपके वो दोनों के दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से कर सकते हो। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को भी आपने सीक्वेंस वाइज देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखा करो और वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। एक कॉपी और एक पेन रखा करो, कॉपी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया करो, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन मैं बताता हूं उनको भी नोट डाउन किया करो, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन के लिए करनी होगी तो आप उस कॉपी को और विद द हेल्प ऑफ वीडियो आप अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बताता हूं कि किस तरह से मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं और इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टेंजेंट x अपॉन में सेकेंड x और कोसेकेंट x dx। ये आपको फर्स्ट पहले कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक रूल्स और रेगुलेशन होता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब भी मैं बता देता हूं आपको कि आपने 0 टू a है कुछ fx कोई फंक्शन है और dx है, उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस में x dx। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे पाई माइनस में x लिख दोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी कि आपने x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे पाई माइनस में x लिख दिया। पाई माइनस में x, पाई माइनस में x, पाई माइनस में x और पाई माइनस में x, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx ही हो गया आपके पास। अब पाई माइनस में x, पाई माइनस में x ऐसे कैसे लिखा। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आपको क्वाड्रेंट नहीं याद होंगे, मैं आपको बता देता हूँ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखो इसमें 90 माइनस में फिट आता है और 360 प्लस में फिट आता है, ठीक है। और इसमें टी रेशो जितने भी टी रेशो होते हैं ना, जैसे मान लो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकंड थीटा, सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो साइन थीटा होता है और जो कोसेकेंट थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर जो आता है वो 90 प्लस में थीटा आता है और 180 माइनस में थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट थीटा और आपका कोस थीटा ये पॉजिटिव होता है। इसके अंदर आता है 180 प्लस में थीटा और 270 माइनस में थीटा, ये आता है इसके अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है 270 प्लस में थीटा और 360 माइनस में थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है। अब मेरी बात दूसरी को सुनो, 90 में एंगल चेंज होता है, यानी साइन का कोस में चेंज होता है, कोस का साइन में चेंज होता है। और 270 में दो चीजों में एंगल चेंज होते हैं, अदरवाइज किसी में भी एंगल चेंज नहीं होते। पाई में भी एंगल चेंज नहीं होते। अब आपको यहां पर देखना है जो ये टेंजेंट है पाई बाई में x है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस टेंजेंट x लिखा हुआ है। और टेंजेंट किसी में भी चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा। इसी तरह से सेकंड पाई माइनस में x, तो ये भी क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है सेकंड, तो ये मैंने माइनस सेकंड x लिखा हुआ है। और जो कोसेकेंट पाई माइनस में x ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसको कोसेकेंट x पॉजिटिव लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इस माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस में x, यहाँ टेंजेंट x आ जाएगा, नीचे सेकंड x और ये क्या आ जाएगा कोसेकेंट x। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस फर्स्ट और सेकंड, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप ऐड कर दो। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टेंजेंट x, पहले आपने ये लिखा अपॉन में सेकंड x कोसेकेंट dx, प्लस में सेकंड लिखो जो ये सेकंड आई आपकी ये वाली आई है, प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस में x टेंजेंट x अपॉन में सेकंड x डॉट कोसेकेंट dx। अब देखो, अब अगर आप इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस तो नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। और जो इन दोनों को ऐड करना है आपने, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों में टेंजेंट कॉमन है,
टेंजेंट एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस में पाई माइनस में एक्स वो रहेगा। और फिर फर्दर अगले स्टेप में क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो पाई टेंजेंट एक्स, ये पाई मैंने बाहर लिख दिया, टेंजेंट एक्स अंदर लिख दिया, और सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब इसको ब्रेक डाउन कर दो, टेंजेंट एक्स को ब्रेक डाउन करोगे तो sin x बटे में cos x लिख सकते हैं। इसको लिख दो 1 बाय में cos, इसको लिख दो 1 बाय में sin, 1 बाय में cos 1 बाय में sin, ये लिख दिया। अब आपका ये cos है तो cos कट जाएगा और ये sin अबोव चला जाएगा, तो पाई बाहर था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin स्क्वायर x हो जाएगा dx, यानी कि ये हमारे पास sin स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये पाई ऐसे कैसे बाहर रखो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में cos 2x बाय में 2 ये होता है, ठीक है। अब 1 बाय में 2 ये वाला बाहर चला जाएगा, ये तो यानी पाई बाय में 2 बाहर हो गया, 0 टू पाई 1 माइनस में cos 2x dx। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो और इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या है, ये पाई बाय में 2 ऐसे कैसे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे sin 2x बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आप लिमिट पुट करोगे 0 टू पाई, 0 टू पाई आप इसको पुट कर दोगे, यानी पाई बाय में 2 x माइनस में sin 2x बाय में 2, और 0 टू पाई आप ऐसे पुट कर दोगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इसकी जगह आप पुट करो, लिमिट पुट करो, x जो पाई यहां पे और पाई यहां पे, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का x होता है और cos 2x का sin 2x बाय में 2, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने 0 टू पाई की लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा, पाई यहां पे रखो, फिर उसके बाद फिर ये पाई यहां पे रखो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर माइनस करके 0 यहां रखो, फिर 0 यहां रखो, यानी कि इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो पाई बाय में 2 ये है और पाई यहां से बचेगा, यानी पाई स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय में 2 आ गया, यानी कि 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय में 2, तो यहां से 2 बाय में आ जाएगा, i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय में 4, तो ये मेरा फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या आता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टेंजेंट x अपॉन में secant x प्लस में टेंजेंट x, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आ गया वो पाई स्क्वायर बाय में 2 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 0 टू पाई x टेंजेंट x अपॉन में secant x प्लस में टेंजेंट x dx, ये मेरे पास इसका उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब इसके अंदर वही चीज इंप्लीमेंट करो कि x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे और इस x के प्लेस पे पाई माइनस में x पुट कर दो, यानी कि x के प्लेस पे पाई माइनस में x यहां पुट करो, यहां पुट करो, यहां पुट करो, यहां पुट करो, तो पाई माइनस में x यहां आ गया, तो पाई माइनस में x यहां आ गया, और पाई माइनस में x यहां आ गया, और पाई माइनस में x यहां आ गया, और dx आ गया। ये इसको सोल्व करो। अब इसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट बना रखा है, यार पाई माइनस में x है तो मैंने पाई माइनस में x ऐसे कैसे लिख दिया, तो टेंजेंट पाई माइनस में जो x को लिखोगे आप वो माइनस टेंजेंट x हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहां पे माइनस टेंजेंट x आ गया। और ये सेकंड जो भी सेकंड पाई माइनस में x होता है वो भी नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां माइनस सेकंड x आ गया। और यहां पे टेंजेंट पाई माइनस में x जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेंजेंट भी क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस टेंजेंट x आ गया, ठीक है। 180 और एंगल चेंज नहीं होता उसके अंदर, मैंने आपको ये पहले अभी ये बताए हैं सारी की सारी चीजें। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये पाई माइनस में x ऐसे कैसे, ये माइनस जो माइनस है ना ये वाला, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा secant x प्लस में टेंजेंट x, तो उस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि ये जो क्या आ जाएगा 0 टू पाई माइनस में x टेंजेंट x और secant x प्लस में टेंजेंट x, ये सेकंड इक्वेशन होगी मेरे पास, ये सेकंड होगी मेरे पास, और ये मेरे पास ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप ऐड कर दो, इस फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दो, आप ऐड करो। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, यानी इसको और इसको जब ऐड करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2i, यानी 2i आपके पास आ गया, यानी i और i, एक इसका i और एक इसका i, तो i प्लस में i 2i होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x टेंजेंट x अपॉन में secant x प्लस में टेंजेंट x, यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर तो वही का वही आएगा, तो x टेंजेंट x प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये साथ में क्या आ गया मेरे पास, पाई माइनस में x और टेंजेंट x और dx मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास क्या है, secant x और प्लस में टेंजेंट x, secant x प्लस में टेंजेंट x, ये मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया ऐसे कैसे, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, यानी टेंजेंट x को बाहर कॉमन लूंगा, अंदर इन दोनों को ऐड करूंगा तो x से x कट जाएगा, और जो पाई रहेगा ना ये वाला, तो पाई और टेंजेंट x बच जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो पाई और टेंजेंट x बच जाएगा, और पाई मैंने बाहर ले लिया, टेंजेंट x ऐसे रखा और लेफ्ट हैंड साइड पे 2i आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ऊपर वाले को ब्रेक डाउन कर दो, तो 2i इक्वल टू पाई sin x बटे में cos x, और इसको 1 बटे में cos लिखो, इसको sin बटे में cos लिखो,
ठीक है। अब जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, इस पूरे को सोल्व करोगे, यानी साइन बटे में कोस अपॉन में 1 बटे में कोस प्लस में साइन एक्स बटे में कोस एक्स। अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, इसको और इसको, तो कोस से कोस कट जाएगा और आपका कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा इन 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स ये dx। इसको सोल्व करना है आपको। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स dx आ जाएगा आपके पास। अब क्या करो, ए 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में दिस, इसके अपॉन में अलग लिख दो और 1 के अपॉन में ये अलग लिख दो आप, यानी इसके अपॉन में आप ये अलग लिखो, इसके अपॉन में आप ये अलग लिखो, तो पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 यानी कि साइन 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में दोनों कट जाएंगे, और 1 बटे में 1 प्लस में साइन एक्स इसको अलग लिख दिया। यानी कि अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, एक इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, एक इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस में 1 बाय में 1 प्लस में साइन एक्स और dx इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, इसको मैं सेपरेट लिख दूंगा और इसको मैं सेपरेट लिख दूंगा, यानी कि मैंने पाई इंटीग्रेशन dx माइनस में पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाय में 1 प्लस में sin x dx इसका। अब इसका तो इंटीग्रेशन होगा x, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है तो x हो जाएगा, यानी पाई x और इसकी लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई माइनस में पाई ये वाला। अब मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने इसका, तो रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस में sin x, यहां माइनस आएगा सॉरी sin x, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस में sin x, ठीक है 1 माइनस में sin x, ये माइनस माइनस यहां आएगा और माइनस यहां आएगा, तो ये a माइनस में भी a प्लस में भी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर और 1 माइनस में sin x ऊपर आ जाएगा। ठीक बात समझ में आ गई। अब ये पाई है, इसके अंदर लिमिट पुट करोगे ये वाली पाई, तो ये पाई आएगा, तो पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये पाई है मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है, मेरी बात सुनो, इसको सोल्व करके आप क्या लिख दो 1 बटे में cos स्क्वायर x, क्योंकि 1 के बटे में ये अलग लिखोगे तो 1 माइनस में sin स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर, तो 1 बटे में cos स्क्वायर x हो गया, और ये sin बटे में cos स्क्वायर x लिखोगे, a cos स्क्वायर x ये, तो 1 बटे में cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, secant स्क्वायर x के बराबर होता है, dx लिख दिया, और sin बटे में cos स्क्वायर x तो secant x और tangent x के बराबर होता है, क्योंकि इसको cos और इनटू में cos लिख दोगे तो इसको लिख सकते हो secant x और tangent x, यानी कि इसको लिख सकते हो secant x और tangent x, वो मैंने ये लिख दिया, और 1 माइनस में cos स्क्वायर x को मैंने ये लिख दिया, यानी बाहर पाई है, ये पाई स्क्वायर है। अब देखो पाई स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस पाई ऐसे कैसे, अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tangent x होता है, और साथ में लिमिट पुट कर दो 0 टू पाई, माइनस में secant x और tangent x का इंटीग्रेशन क्या होता है secant x 0 टू पाई, आप इसका लिमिट पुट कर दो इसकी। अब इसको सोल्व करना है, बाहर पाई स्क्वायर माइनस में पाई है, ठीक है, और ये सारा 2 पाई के इक्वल चल रहा है। अब पाई स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस पाई ऐसे कैसे, अब यहां पाई पहले पुट करो, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट 0, ये मैंने पुट कर दी, फिर इसमें अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, मैंने वो पुट कर दी, फिर ये पाई स्क्वायर ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, तो ये टेंजेंट पाई 0 टेंजेंट 0 0, secant पाई -1 secant 0 ये 1, तो ये -2 हो जाएगा, -2 इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस में 2 पाई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस में 2 पाई आ जाएगा। अब 2 इसके डिवाइड में कर दो, यानी पाई स्क्वायर माइनस में 2 पाई अपन में 2, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपन में 1 प्लस में x sin x dx, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। अब आपने क्या करना है, x के प्लेस पे पाई माइनस में x लिखना है, जहां-जहां x है यहां x है यहां x है, तो वहां पाई माइनस में x पाई माइनस में x, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस में x, ये पाई माइनस में x लिख दिया, और यहां पे भी पाई माइनस में x लिख दो, यहां पे भी पाई माइनस में x लिख दो, तो 1 प्लस में sin पाई माइनस में x dx ये हो गया मेरे पास। अब दोनों की क्या करो, दोनों को ये वाला पहले इसको सोल्व कर लो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस में x ऐसे कैसे, 1 प्लस में sin पाई माइनस में x, तो sin x होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो इसको मैंने यानी चेंज करके मैंने ये वाला सी आ गया, ये वाला सेकंड आ गया। अब फर्स्ट ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इसको और सेकंड वाले को दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो यही आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा x प्लस में पाई माइनस में x, ये आ गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस में sin x आ गया, इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x प्लस में पाई माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में sin x dx ये आ जाएगा। अब x से आपका x क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये पाई बाहर आ जाएगा, और 2i इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाय में 1 प्लस में sin x, ये इसको सोल्व करना है मेरे को। अब इसको सोल्व करना है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी रेशनलाइजेशन कर दो, पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 2i इक्वल टू
यहाँ पे पहले पाई बार कॉमन लेके रखो, 0 टू पाई 1, क्योंकि इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करो, तो वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, ये पाई ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1 माइनस में साइन एक्स ऐसे कैसे, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अब 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन बटे में कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब 2i लेफ्ट हैंड साइड पे है इज इक्वल टू, ये पाई मैंने ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो टेंजेंट एक्स होता है, और सीकेंट टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो सीकेंट एक्स होता है, और इसकी लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई। समझ में आ रही है बात। तो अब इसमें अपर लिमिट पहले पुट करो, यहाँ पाई पुट करो, यहाँ पाई पुट करो। मैंने टेंजेंट पाई और सीकेंट पाई, पाई तो बाहर ये है, ये ऐसे कैसे, तो यहाँ पाई पुट करो, पाई पुट किया, टेंजेंट पाई माइनस में सीकेंट पाई, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ 0 और यहाँ 0, टेंजेंट 0 और सीकेंट 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब 2i इधर था, 2i इधर था। अब आपकी ये जो पाई है, ये पाई को यहां रखो, साथ के साथ पाई को यहां रखना है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, टेंजेंट पाई की 0 होती है, माइनस में सीकेंट पाई की वैल्यू कैसे -1 होती है, ये -1 पुट कर दी, माइनस में ऐसे कैसे लगाया, टेंजेंट 0 0 होता है और सीकेंट 0 यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यहां 1 आ गया और ये इसको करोगे तो 1 आ गया, यानी कि अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आ गया, यानी कि 2 पाई आ गया। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई। मेरा इसका स्पेसिफिक जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया वो मेरा पाई इसका आंसर आ गया। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। आप प्रॉपर्टी देखा मैंने कौन सी यूज किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन पाई बाय में 2 टू पाई बाय में 2, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय में 2 टू पाई बाय में 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये चेक करो ये फंक्शन इवन है या ओड है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को आप चेक करो कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। मैंने fx लिखा साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने x के प्लेस पे -x पुट किया, ठीक है, चेक करने के लिए। जहां जहां x है वहां -x पुट किया, यहां x -x, तो -x पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -sin x, ये मैंने -sin x लिखा, तो -sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x ही होगा, यानी कि फंक्शन fx के बराबर ही आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। जब भी कोई इस तरह की लिमिट दे रखी हो और साथ में इवन फंक्शन दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूं। -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x और dx, तो इसको मैं चेंज करके 2 इनटू में ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ऊपर टू π/2, यानी कि इस फंक्शन को मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं जब ये वाला फंक्शन इवन होगा। तो sin स्क्वायर x क्या है, इवन फंक्शन है, तो इसकी लिमिट कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी 0 टू π/2 और बाहर 2 आ जाएगा और sin स्क्वायर x dx, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पहले बता रखी है ये वाली कि जब कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी -a टू a fx इज इक्वल टू 2 इनटू में 0 टू a fx के बराबर हो जाएगा। जब fx क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि fx जब इवन फंक्शन होगा तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 टू a हो जाएगी और बाहर 2 आ जाएगा और फंक्शन ऐसे कैसे लिखा रहेगा। इस चीज को याद, इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, यानी कि किसके बराबर आ गई ये चीज चेंज हो गई, 2 इनटू में 0 टू π/2 sin स्क्वायर x dx, ये मेरे पास आ गया, ये आ गया। अब sin स्क्वायर 2 मैंने बाहर ऐसे कैसे लिखा, 0 टू π/2, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे, और sin स्क्वायर x को मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस में cos 2x/2, ये मैंने ये लिख दिया 1 माइनस में cos 2x/2 मैं ये लिख सकता हूं और dx मेरे पास ये आ गया। अब 1 माइनस में cos 2x ये है ऐसे कैसे, और ये बाहर 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 यहां आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया अंदर, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 माइनस में cos 2x और dx, मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो इसका और इसका, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे sin 2x/2 आ जाएगा, और फिर इसकी लिमिट पुट कर दो 0 टू π/2, यानी कि यहाँ पे क्या पुट करो 0 टू π/2 लिमिट पुट कर दो। अब यहाँ पे π/2 पुट करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि π/2 sin 0 0 हो जाएगा, यानी 0, फिर लोअर लिमिट पुट करो, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गया, तो π/2 आ गया, यानी कि जो मेरे पास जो इसका आंसर आ गया, इसका सीधा डायरेक्ट जो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया π/2, इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया।
दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, 20 पार्ट हमने आज कंप्लीट कर दिया। डेफिनेट इंडिकेशन का कंसेप्ट चला था, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये जिस भी स्टेट के अंदर या किसी भी प्रोविंस के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जहां पर डेफिनेट इंडिकेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इनको कॉपी पे आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ में रिकमेंडेड बुक रख के बैठिए। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में कोई एरर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई एरर ना करूं। और कई बार बोलने में या कुछ ऐसी छोटी मोटी एरर हो सकती है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब के लिए बोलो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको यही YouTube चैनल पे आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल पाए, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिल पाए, और आपकी इस चैप्टर पे अच्छे से क्या हो जाए, एक्सपर्टाइज हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।